हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग एसएम ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ करा जाता है, उसको कैसे प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि 1/f = 1/v+1/u कैसे होता है। तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको प्रूफ करके देखेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में वो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की वीडियो पे बने रहिए और देखते हैं कि कैसे उसको प्रूफ कर सकते हैं। लाइक ये फार्मूला होता है क्या चीज़, 1/f = 1/u+1/v। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, इसको सिद्ध करके देखेंगे। ओके, कि कैसे सिद्ध होता है। चलिए, तो एक हमने क्या करा कि एक अवतल दर्पण बनाया। ओके, एक अवतल दर्पण बनाया और इस मुख्य अक्ष के समांतर ये क्या बोलता है, ये एक वस्तु ले लिया। ये एक अवतल दर्पण बनाया और यह वस्तु ए बी है जो सी और अनंत के बीच में है। ओके, सी और अनंत के बीच में है, तो इसका डेफिनेटली इसका जो इमेज बनेगा एफ और सी के बीच में बनेगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से सब डिस्कस कर चुके हैं। तो सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में है तो वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। ये सब तो हम लोग जानते हैं। और ये क्या, ये इस दर्पण का पी क्या है, ध्रुव है, एफ फोकस है, जहाँ पे दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ पे जो किरण कटता है वही उसका क्या होता है, फोकस होता है। और सी क्या है, केंद्र है, वक्रता केंद्र है। ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। ओके, एफ और पी के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं, फोकस दूरी। पी और प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं हम लोग भी बोलते हैं। भी क्या, पी और ए डैश के बीच की दूरी को हम लोग भी बोलेंगे। भी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है। ओके, और सी और पी के बीच की दूरी को बोलते हैं आर, मतलब वक्रता त्रिज्या। और ए और पी के बीच की दूरी को बोलेंगे वस्तु की दूरी, मतलब वस्तु कहाँ पे रखा है उसकी दूरी। ओके, तो ये सब दिया हुआ है फिगर, और हाँ इतना दिया हुआ है। अब देखते हैं जो भी डायग्राम में करें हम लोग उसको यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि बी बी डैश एक अवतल दर्पण है। इसको मान लीजिए ये बी और बी डैश एगो क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव है तथा सी केंद्र है। सी मतलब वक्रता केंद्र है। साथ ही माना कि U = वस्तु की दूरी, V = प्रतिबिंब की दूरी, F = फोकस दूरी, R = वक्रता त्रिज्या। ये मान लिए। ओके, अब देखिए हमको इसमें त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। कौन त्रिभुज, तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, मतलब ये दिख रहा है ना, ये वाला। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दिख रहा है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दो त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को हम लोग समरूपता में प्रूफ, मतलब समरूप में इसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए ये ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन है इसमें। तो देखिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखिए बी ए सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इस ए बी सी त्रिभुज में ए पे कितना 90 डिग्री बन रहा है, तो वही लिखा हुआ है बी ए सी बराबर है बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इस त्रिभुज में भी यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब 90 डिग्री। तो वही लिखा हुआ है, समकोण होने के कारण एंगल ए और एंगल ए डैश क्या है, बराबर है। अब देखिए ए सी बी और ए डैश सी बी, सॉरी ए डैश सी, हाँ ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। देखिए यह कोण और यह कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए जब दो कोण एक दूसरे, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यह जो एंगल बनता है सामने सामने, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे वही कर रहा है, दो लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। ओके, अब देखिए दो कोण बराबर हो गया, इस दो त्रिभुज में क्या हुआ, दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ये समरूपता, ये समरूप होने का कंडीशन होता है। आप लोग समरूपता में पढ़े होंगे, आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज चैप्टर में, ये 10वीं के क्लास में पढ़ना है त्रिभुज चैप्टर में। ओके, तो समरूपता आप लोग को आएगा तो ये समझ में आएगा ये कैसे प्रूफ हो रहा है, अदरवाइज नोट आपको समझ में नहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। जब तक आपको समरूपता का जो भी कंडीशंस होता है उसको अगर नहीं पता है कैसे समरूपता को प्रूफ करा जाता है, तो शायद समझने में दिक्कत हो सकती है। ओके,
तो देखिए दो एंगल बराबर हो गया ये दोनों त्रिभुज में, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो वही हम लोगों ने लिखा है ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है कितना, ए डैश बी डैश सी, तो वही ए डैश बी डैश सी। और तीनों त्रिभुज में देखो, दोनों त्रिभुज में उसका तीनों एंगल बराबर हो गया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या होगा, वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ये समरूप का साइन है, समरूप हो जाएगा तो क्या होगा, उस त्रिभुज के जो भुजा है वह समानुपात हो जाएगा, मतलब उसका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा ए डैश बी डैश, हाँ ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज ए डैश बी डैश सी त्रिभुज में ए डैश बी डैश बटा ए बी, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हो गया। और ए डैश सी बटा होगा ए सी के, क्यों, क्योंकि त्रिभुज समरूप हो गया। और समरूप होने के बाद क्या होता है, भुजाओं के क्या, भुजाएं समानुपाती होती है, इसीलिए उसका क्या रेशियो जो होगा, उसका जो भुजा का जो रेशियो होगा समानुपात हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये तो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में हुआ। अब देखिए इसी प्रकार एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पे एन क्यू एफ, और इसमें लेंगे अब एन क्यू एफ तथा ए डैश बी डैश सी में सेम उसी प्रकार है, ये कॉमन है ये त्रिभुज, और मतलब इसमें भी यही त्रिभुज था। अब देखिए अब इसको बंद करिए, अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, देखिए ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पे ये त्रिभुज, दिख रहा है। तो वही एन क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे कि क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी ए पे 90 डिग्री है, तो वही एन क्यू एफ बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश सी के, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे आप समकोण लिख दीजिएगा, बगल में ब्रैकेट में समकोण, तो समझ जाएगा। तो क्या होगा, अब देखिए एन एफ क्यू और बराबर हो जाएगा बी डैश एफ ए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, तो इसलिए ये भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, तो इसलिए तीसरा भी बराबर हो गया। और त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, और त्रिभुज समरूप हो गया मतलब उसका जो भुजा का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा ए डैश बी डैश बटा एन क्यू, ए डैश बी डैश बटा एन क्यू बराबर ए डैश एफ, क्या है ए डैश एफ बटा क्यू एफ। ओके, ये भुजा का अनुपात बराबर हो गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ए बी और एन क्यू दोनों का तो ऊंचाई सेम ही है, बराबर है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, एन क्यू की जगह पर हम लोगों ने ए बी रख दिया। ओके, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ए बी बराबर एन क्यू। और देखिए आई होप कि इतना समझ में आया होगा और आ रहा होगा। अब देखिए ये मान लीजिए कि बी और एन जो रेखा है ना, यह ए और पी के बहुत ही निकट है, तो निकट है तो पूरा नीचे दिखा देंगे, पूरा अंदर में रखेंगे तो ये हम लोग का फिगर भी नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा फिगर को अच्छा दिखने के लिए, समझने के लिए इसको, यह जो लाइन है बी एन, इसको थोड़ा ऊपर लिख लिया है, लेकिन जस्ट इमेजिन करिए कि ये बी एन लाइन बहुत ही नीचे है ए पी के, क्योंकि समांतर किरण बहुत सारी आ रही है, तो वही किरण है बहुत नज़दीक है। ओके, तो बोल सकते हैं कि माना कि फिर पूरा मान लेंगे क्या, कि माना कि Q जो है Q P के बहुत निकट है, सॉरी N लिखना पड़ेगा यहाँ पे, N बिंदु क्या N जो है, माना कि N P के बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है, तो क्या हो जाएगा क्यू एफ लगभग बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के। हाँ, क्योंकि यह जो एन है यह लगभग यहाँ पे है, पी पे है। ओके, तो हम इतना मान सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि जो एन जो है, एन बिंदु या पी के बहुत ही निकट है, मतलब लगभग पी पे ही है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्यू एफ बराबर हो गया पी एफ। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, हाँ क्यू एफ के जगह पे, अब ये जो हम लोग क्या आया, यह जो आया इसमें हम लोग क्यू एफ के जगह पे क्या डाल देंगे, पी
देख सकते हैं यहाँ पे पी एफ हम लोगों ने अभी मान के कर रहे हैं, तो क्यू एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं पी एफ, तब मेरा समीकरण 2 बन जाएगा। ओके, और समीकरण यहाँ पे 1 मान रखा है ऑलरेडी हम लोगों ने, तो समीकरण 1 तथा 2 से अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग के पास मिल गया। ओके, समीकरण 1 और समीकरण अभी हम लोगों ने देखा कैसे समीकरण 1 आया और कैसे समीकरण 2 आया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए समीकरण ये क्या है, समीकरण 1 में ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ए डैश सी बटा ए सी। तो देखिए ए डैश बी डैश बटा ए बी और ए डैश बी डैश बटा ए बी दोनों समीकरण में है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, इसलिए ये दोनों हट जाएगा और ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो ए डैश सी बटा ए सी और ए डैश एफ बटा पी एफ हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को एक करके, मतलब इक्वेट करके। ओके, अब देखिए अब ए डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी, देखिए ए डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं पी सी, मतलब पी में से पी ए डैश घटा सकते हैं, देखिए डेफिनेटली कर सकते हैं। पी सी में से हम लोग क्या करेंगे पी ए डैश को घटा देंगे, तो हम लोग मेरा क्या बचेगा ए डैश सी बचेगा। ओके, और ये घटाने का भी रीज़न है क्योंकि हम लोग को जो भी मान जो भी वैल्यू दिख रहा है, जो वैल्यू हमको गिवन है, इस मतलब जो माने हम लोग पी एफ है, भी है, आर है, यू है, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते, तो सी एफ का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे पी सी में से पी ए डैश को घटा देंगे। तो पी सी का वैल्यू पता है हमको क्या है आर है, और पी ए डैश का वैल्यू पता है हमको भी है, इसीलिए हम लोग इसको घटा रहे हैं। तो ए डैश सी की जगह हम ए डैश सी के बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ पी सी माइनस पी ए डैश। ओके, और उसी प्रकार ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी से लेके ए तक पी ए माइनस पी सी, पी ए में से पी सी को घटा देंगे तो मेरा ये ए सी बचेगा। ओके, देखिए पी ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यू वस्तु की दूरी है। ओके, और पी सी की जगह पे हम लोग आर लिख देंगे। बस इसको घटाने का यही हम लोग का उद्देश्य है कि हमको जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू दिख रहा है उसी में हमको वैल्यू पुट करना है, लेकिन ए सी का वैल्यू हमको पता नहीं है तो क्या पुट करेंगे, इसीलिए ए सी की जगह हम लोग पी ए माइनस पी सी कर दिए। ओके, और उसी प्रकार ए डैश से लेके एफ तक की दूरी नहीं पता है, इसीलिए पी ए डैश माइनस पी एफ कर देंगे पी एफ। तो पी एफ का वैल्यू पता है और पी ए डैश का वैल्यू पता है, इतना कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखें और अपने से ट्राई करें, कॉपी पे लिख के और समझने की कोशिश करें। ओके, अब देखिए पी एफ का पी एफ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पी सी क्या है, तो पी से लेकर सी का वक्रता त्रिज्या है, तो हम लोग आर लिख दिए और माइनस में लिखे हैं। तो माइनस में क्यों, क्योंकि पी से जो दूरिया होता है, पी के इधर जो भी मतलब डिस्टेंस होता है क्या होता है माइनस में होता है। ऑलरेडी हम चिन्ह प्रपाटी में पढ़ा चुके हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कि पी के इधर बाईं और जो भी दूरिया होता है सब निगेटिव होता है, सब माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। ओके, तो इधर का जो भी वैल्यू होगा सब माइनस में लिखेंगे। तो पी सी वक्रता त्रिज्या है तो इसको माइनस आर लिखेंगे, माइनस पी ए डैश क्या है, तो पी ए डैश माइनस भी है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, उसको माइनस भी लिखेंगे। पी ए क्या है, तो पी ए वस्तु की दूरी है तो माइनस यू लिखेंगे। पी सी क्या है, पी से लेके सी तक वक्रता त्रिज्या है तो माइनस आर लिखेंगे। उसी प्रकार पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है इसलिए माइनस भी लिखेंगे। पी एफ क्या है, तो पी एफ फोकस दूरी है इसलिए माइनस में एफ लिखेंगे। पी एफ क्या है, तो फोकस दूरी। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो सॉल्व कर दीजिए तो इतना आ जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इतना आएगा गुना करके, तो यहाँ से 2f स्क्वायर कट जाएगा सेम है, तो बचेगा हम लोगों का वी एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू भी माइनस यू एफ माइनस 2fv। यहाँ पे 2fv माइनस 2fv है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में आ गया। अब देखिए माइनस वी एफ में से प्लस इतना घट जाएगा तो क्या बचेगा, एफ भी बचेगा, एफ वी, और ये इतना का इतना। अब देखिए इतना आ गया। अब इतना में से हम लोग का आंसर दिख नहीं रहा है, मतलब ये जो क्या होता है फार्मूला होता है वो नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यू भी एफ से दोनों ओर भाग दे देंगे, दोनों ओर भाग दे सकते हैं। ओके, यू आर फ्री फ्रॉम दिस, यू कैन डिवाइड इट बाय यू एफ भी। ओके, तो हम लोगों ने दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तब क्या होगा हम लोग का मतलब जो भी एफ भी से एफ भी कट जाएगा, यू भी से यू भी कट जाएगा, और यू एफ से यू एफ कट जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v, और यहाँ से
एफ यहीं पर आने देंगे, 1/v को इधर लेंगे तो ये 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही हम लोग का दर्पण सूत्र, ये दर्पण सूत्र प्रूफ हो गया। ओके, प्रूफ्ड बहुत अच्छे तरीके से। और यह 2022 में ही पूछा गया है इस बार बिहार बोर्ड में, 2022 में। ओके, तो हो सकता है कि मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे इस बार। ओके, तो अब इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इससे क्वेश्चन अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आई होप अगर ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पीछे वीडियो को पॉज करके या पीछे बैक कर करके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दर्पण सूत्र प्रूफ करने वाला। ओके, और इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन करेंगे पक्का, डेफिनेटली 100%। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और क्या कुछ नहीं। तो अब तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, तब तक के लिए बाय।